एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंध मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी स्पीडी की नए संस्करण बुक है। और इस वाले बुक में आरआरबी जितने भी आपके अभी हाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उस सभी का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आने वाले जो वैकेंसी आरआरबी एलपी आरआरबी जेई से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी चैप्टरों को आपको हम कंप्लीट टाइप करके बताएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको आरआरबी यूथ रीजनिंग का कैलेंडर और क्लॉक रीजनिंग से जितने भी टाइप क्वेश्चन सभी आरआरबी एग्जाम पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका आरआरबी एलपी या आरआरबी जेई का एग्जाम हो, सभी का हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको स्पीडी का बुक का भी सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में देखिए, घड़ी और समय परीक्षण में हमने आपको यहाँ पर लिखा है कि जो घड़ी और समय परीक्षण से इस वाले बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको आपको देख लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है कि घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, यानी वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे आपकी जो इसमें क्वेश्चन दिया गया बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में एक बार देख लेना है। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कि एक मिनट में जो मिनट की सुई होती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है? तो एक मिनट बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो देखिए 60 मिनट में जो घड़ी की सुई कितनी घूमती है? 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर एक मिनट में निकालें जो मिनट वाली सुई होती है 360 डिग्री बटे कितना होगा? 60 कैंसिल करेंगे तो यानी कितना होगी? 6 डिग्री। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग ये आपसे कहा है कि एक मिनट में जो मिनट की सुई होती है ना वो कितना डिग्री घूमती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसमें दिया है कार्य कि घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए आपका क्या होता है कि जो 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक घंटे में तो 360 बटे कितना होगा? 12 बार 3 36 कितना होगा? 30 डिग्री। तो अब एक घंटे यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी ये कह सकते हैं 30 डिग्री। तो एक मिनट में अगर निकालें घंटे की सुई एक मिनट में कितनी घूमेगी? 30 बटे कितना होगा? 60 यानी 1/2 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। तो इसी अकॉर्डिंग आपका कहा है कि जो घंटे की सुई है एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्या है? ये छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कैलेंडर और आपका इसमें क्या दिया? क्लॉक एंड टाइम टेस्ट में इसमें देखिए जो आपका कैलेंडर का जो चैप्टर लास्ट में दिया है इसमें पहले आप घड़ियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और इस पर आधारित आप क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आरआरबी रीजनिंग यूथ रीजनिंग में क्या होता था उसमें आपका साथ में ही था कैलेंडर और क्लॉक रीजनिंग। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या है, पहले हम इसमें घड़ी और समय परीक्षण के बारे में समझेंगे और उसके बाद कैलेंडर के बारे में समझेंगे। तो देखिए इसमें आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में जो दोनों सुइयां होती हैं, ठीक है, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां मिनट वाली और घंटे वाली सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार? 2 बार समकोण बनाती हैं। तो ये जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। कितना? 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, और आगे देखिए क्या दिया है कि प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के विपरीत का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। ठीक है, प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितना हो सका हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। आते हैं जो अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और प्रत्येक 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 22 बार आपस में मिलती हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है कि प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार? 22 बार समकोण बनाती हैं। यहाँ पर दिया प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो 22 बार समकोण बनाती हैं। इस प्रकार 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 44 बार समकोण बनाती हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अर्थात 24 घंटे में कितनी हो जाएगी? 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको इस वाले चैप्टर में घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जितने हो सकते थे उस सभी को हमने आपको बता दिया। आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब इसके बाद इस पर हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन पहले दिए जाएंगे उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। फिर इस वाले बुक में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे जो पिछली बार आपके जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए हैं वो सभी इसमें आपका दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आपका
क्या दिया है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और इसके बाद आपको हम यहाँ पर टाइप ए क्वेश्चन लगाते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पे प्ले हो जाएगा। ये वाला बुक जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना हो सकता था सभी हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं इस चैप्टर में जो आपके टाइप के क्वेश्चन दिए, पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद में आपको हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका घड़ी उस समय परीक्षण में टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके दिया है और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करके बताएं। जैसे आपका देखिए टाइप फर्स्ट में घंटे तथा मिनट के सुइयों का मध्य कोण ज्ञात करना। तो इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप में वो सभी आपका इसमें दिया गया है। उसके बाद दूसरा टाइप क्या है, सुइयों का संपाती विपरीत एवं समकोण होना। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको बताएंगे। तो पहले आपको टाइप करके बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करके बताएंगे, ताकि जो चीज़ें एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले आप उसको सीख लेना है, उसके बाद जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप बहुत ही आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप फर्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं टाइप फर्स्ट में आपको क्या है, टाइप फर्स्ट में आपको घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच मध्य कोण निकालना होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का अगर कोण पूछे, सुइयों के बीच का कोण, घंटे तथा मिनट के सुइयों का बीच का कोण पूछे तो इसके लिए आपका एक ही फार्मूला है, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर 11m/2 माइनस 30h। जहाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ आपका h का संबंध किससे है, घंटे से है, और m का संबंध किससे है, आपका मिनट से है, ठीक है, ये चीजें। तो आपको क्या करना है, इस टाइप फर्स्ट में आपको केवल इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। जैसे टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्ले हो गया, उसको आप देखिए क्या पूछा है आपसे। कह रहा है कि 4:20 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो समय दिया है, टाइमिंग आप देखेंगे तो टाइमिंग क्या दिया है, 4:20। समय आपका क्या दिया, 4:20 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों का बीच का कोण पूछा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो h का मान दिया वो आपका 4 दिया है और m का मान कितना दिया, 20 दिया है। तो फार्मूला आप चाहे ये वाला फार्मूला चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए। तो थीटा बराबर 30h, यानी 30h का मतलब यानी 4 माइनस 11m, m का मतलब 20 बट्टे कितना होगा 2, थीटा बराबर 4 यही 12 120, यहाँ कैंसिल करेंगे 10 11 दहा में 110। तो थीटा बराबर 120 में से 110 घटाएंगे यानी 10 डिग्री। तो आप आंसर शीट का मिलान करेंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प आपको सही कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इसको रब कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो आपका दिया है, कह रहा है कि 3:05 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। क्या दिया है, समय आपका जो दिया है वो आपका क्या दिया है, 3:05 पर घंटे और मिनट के सुइयों का बीच का कोण पूछा है। तो फार्मूला आप वही लगाएंगे, थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। तो थीटा इक्वल 30h, h का मान कितना 3, 11m यानी 5/2। तो थीटा इक्वल 30 यानी 90 माइनस यहाँ पर 11 55/2। तो आप इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर 55 और बटे कितना 2। तो 180 में से 55 घटाएंगे तो हमारे पास 125, 125/2 कैंसिल करेंगे, 62.5 डिग्री आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से चेक कर लीजिए कि इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये आपका इसमें विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया और आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे कि आपका किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या दिया है, 7:40 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों का बीच का कोण क्या होगा। समय आपका क्या दिया है,
समय आपका 7:40 में आपको बताना है घंटे और मिनट के सुइयों का बीच का कोण क्या होगा। तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे, आपको पता है कि एच का मान 7 है और एम का मान कितना है 40। तो थीटा बराबर 30h माइनस 11m/2। तो थीटा इक्वल 30h, एच का मान कितना 7, 11m, एम का मान 40 अपान कितना होगा 2। तो यहाँ पर कितना होगा 7 × 210, ये यहाँ पर कितना 20, 11 दूना 22, 220। अब इसको हल कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 210 और 220, 220 में से 210 घटाएंगे माइनस में आएगा, लेकिन आपको प्लस में ही लिखना है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा 10 डिग्री आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा आप उसको देखेंगे, तो आपका यानी डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो 3 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 11:10 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों का बीच का कोण ज्ञात करिए। समय जो दिया है वो आपका कितना दिया है 11 बजकर क्या दिया है 10 मिनट। 11:10 पर क्या बताना है, घंटे और मिनट के सुइयों का बीच का कोण बताना है। तो फार्मूला आप वही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख ही रहे हैं एच का मान 11 है और एम का मान कितना है आपका 10 है। तो थीटा बराबर 30h, एच का मान कितना भी है 11 और माइनस 11m/2 यानी 10/2। तो थीटा बराबर 11 × 33, 330 हुआ। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 5, 11 × 5 = 55। तो थीटा बराबर 330 में से 55 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हुआ, और 13 में से 5 यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास, अच्छा 10 में से 5 घटाएं 5, यहाँ 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा 275 डिग्री। थीटा का मान 275 डिग्री दिया होगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है कि ये जो थीटा है 275 डिग्री, ये जो आपका दिया ये आपका 180 डिग्री से अधिक है, तो आपको ये ना दे करके आपको 360 में से अगर हम 275 डिग्री हटा देंगे, 10 में से 5 5, यहाँ पर कितना हुआ 15, 15 में से 7 यानी 8, ये आपका कैंसिल 85 डिग्री आपका दिया होगा। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प दिया है 85 डिग्री, यानी सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प, सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप फर्स्ट में आपके जितने भी आपके टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सभी आपका इसमें इस वाले बुक से कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद टाइप 2 पर आते हैं, इसके बाद टाइप 3 पर जितने भी टाइप का क्वेश्चन इसमें आपका घड़ी उस समय परीक्षण से पूछा जाता है वो सभी करवाते हैं। उसके बाद आपको इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका अगला क्वेश्चन यानी अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। आपका टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, सुइयों का संपाती विपरीत और समकोण होना, इस पर आधारित आपका क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए आप यहाँ पर लिखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको बारी बारी स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर समझेंगे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने टाइप फर्स्ट से लेकर चल रहे हैं तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया है कि कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एच का मान दिया रहता है, एच का मान दिया रहता है। जो एच का मान हमारे पास दिया रहता है वो हमारे पास जो प्रारंभिक जो एच रहेगा वही उसको लेकर चलते हैं। जैसे एच इसमें क्या है, क्या दिया इसमें 3 और 4 बजे, तो यहाँ पर एच जो लेकर चलेंगे 3, यानी एच आपका क्या दिया 3 दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, मिनट निकालना पड़ता है। तो मिनट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है m = 2/11, m = 2/11, उसके बाद 30h ± थीटा। ठीक है, यानी इस टाइप में क्वेश्चन में आपको एच दिया रहता है, जो एच हम काउंटिंग करते हैं 2 एच दिए रहते हैं, लेकिन जो हम काउंटिंग करते हैं वो प्रारंभिक एच का काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 बजे जो एच लेकर चलेंगे वो 3 यानी पहला जो आपका एच है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल मिनट निकालना होता है। मिनट निकालने का फार्मूला क्या होगा, m = 2/11 30h ± थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी।
यानी अब यहाँ पर जो मिलने का कोण होता है वो आपका क्या होगा, आपस में मिलने का कोण जो होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 डिग्री। और जो यहाँ पर h का मान दिया वो आपका कितना दिया, 3 दिया है। ठीक है, तो आपको m का मान निकालना है 2/11 30h, h का मान 3 प्लस माइनस 0 डिग्री। तो m कितना होगा 2/11, यहाँ पर 30 यानी 90 प्लस माइनस 0 डिग्री, 90 दूना कितना होगा 180, 180/11। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर शीट होगा, फाइनल आंसर शीट कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पर लिख देते हैं 3:180/11 ये आपका फाइनल आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन हमने बताया जो h का मान जो जहाँ से काउंटिंग करते हैं वो आपका प्रारंभिक समय जो होता है वही आपका h होता है। यहाँ पर आपको m का मान निकालना पड़ता है जो आप इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, m = 2/11 30h प्लस माइनस थीटा से। ठीक है, अब इसके आप बाद आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं छठा क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है आप उसको देखिए, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी। ठीक है, तो चलिए इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा है और आपका क्या दिया है। कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। तो आपको हमने बताया जो अब इसमें आपका h का मान दिया वो प्रारंभिक समय यानी 5 आपका दे दिया, इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर शीट भी इसी से निकालते हैं, लेकिन आपको m का मान निकालना, m = 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से यानी आपको इस वाले फार्मूले से आपको m का मान निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी, तो जब संपाती यानी आपका इसमें संपाती की बात किया तो जो थीटा का मान होता है वो आपका कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब दोनों कह रहा है कि दोनों सुइयां संपाती होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा का मान आएगा यहाँ पर वो कितना होगा 0 डिग्री आपका आएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला रख देते हैं इसी में, इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं। तो m = 2/11 हुआ। ठीक है, 30h, h का मान 5 प्लस माइनस थीटा यानी 0 डिग्री। तो m = कितना हुआ 2/11, 5 × 15 150 प्लस माइनस थीटा यानी ये आपका 0 डिग्री हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 150 दूना कितना होगा 300, 300/11 कैंसिल करेंगे, 300/11 कैंसिल करेंगे तो 27 सही 3/11। ठीक है, यानी ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका 27 सही 3/11, 11 से हमने भाग लगाया तो हमारे पास जो भागफल 27 और आपका यानी शेषफल 3 और आपका जो हमने भाग जो लगाया था यानी डिवाइजर आपका 11 थे, 27 सही 3/11। तो आपका जो फाइनल आंसर शीट होगा, इसमें फाइनल आंसर शीट की बात करें तो हमारे पास क्या होगा 5:27 सही 3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी यानी 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो आपका इसमें दोनों सुइयां संपाती कब होंगी यानी 5:27 सही 3/11 पर। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो विकल्प नंबर आपका डी नंबर आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूशन भी दिया लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे करना है तो इस टाइप से आप लगाएंगे तो आपका फाइनल आंसर शीट आएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गया होगा, आप उसको देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें, 7वां क्वेश्चन। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या दिया 3 और 4 बजे, तो इसका मतलब जो h का मान आपका दिया है वो आपका 3 दिया है। ठीक है, अब आपको m का मान निकालना है। m का मान कैसे निकालेंगे, m = 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, इससे आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका दिया है कि कह रहा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी।
दोनों सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो हमारे पास जो थीटा का मान बनता है वो आपका 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक दूसरे विपरीत का मतलब हमारे पास जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर m 2/11 ये आपका है 30h, h का मान 3 प्लस माइनस थीटा 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री। और यहाँ पर m 2/11 30×90 प्लस माइनस आपका कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब एक बार आप प्लस वाला लेकर चलेंगे, अगर प्लस वाले से आंसर शीट मिल रहा है तो वो सही हो जाएगा, और एक बार माइनस वाला लेकर चलेंगे, अगर माइनस वाले से आंसर शीट मिल गया तो वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर शीट कभी प्लस वाला भी देता है, कभी माइनस वाला भी देता है, तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन कभी इसमें से एक ही विकल्प दिया रहता है। ठीक है, तो अगर हम प्लस वाले से लेकर चेक करते हैं तो यहाँ पर m 2/11, ठीक है, तो यहाँ पर 90 प्लस कितना हो जाएगा 180 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा m, हमारे पास कितना हो जाएगा 2/11 गुणे कितना होगा 270 हो जाएगा। 27 दूना कितना होगा 54, यानी आपका कह सकते हैं m इक्वल 540 बटे कितना होगा 11। 540/11 कैंसिल करेंगे 49 सही 1/11। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर शीट आएगी, फाइनल आंसर शीट कितनी हो जाएगी भैया अब बताइए, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा आप उसको देख लीजिए, इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप उसको आंसर शीट मिलान करेंगे तो विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करके बता दिया। चलिए अब इसको रब करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए 8वां क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। ये अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो h का मान दिया वो आपको पता ही है कि जो हमारे पास प्रारंभिक समय होता है उसी को काउंटिंग करते हैं। तो h का मान कितना दिया 8 दिया है, तो इसमें क्या दिया 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। यानी थीटा का मान कितना दिया है आपका 180 डिग्री। कितना दिया 180 डिग्री दिया है। कुल मिलाकर के आपको m का मान निकालना है, तो m का फार्मूला m 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये हुआ। तो अब हमारे पास m इक्वल 2/11 30h, h का मान कितना हुआ 8 हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा से दूसरा प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 × 8 और प्लस माइनस थीटा। अब थीटा का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री। थीटा का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री। तो आपको करना क्या है इस वाले में m इक्वल आपको क्या करना 2/11 8 3 24 240 प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, करना क्या है एक बार आप माइनस वाला लेकर चले, एक बार प्लस वाला लेकर चले, किससे आंसर शीट मिल रहा है वो तो आपका यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। 2/11 240 में से 180 आप हटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे m 2/11, तो 240 में से 180 घटाएंगे तो 0 हुआ। 14 में से 8 6 14 यानी 1, यानी 6 हो जाएगा, और ये आपका 60 सही है। तो यहाँ पर m 60 दूना 120/11 कैंसिल करेंगे 10 सही 10/11। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 सही 10/11 वाला विकल्प आपका सभी में दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस वाला ही आंसर शीट आपका सही है, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर शीट हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर शीट कितनी हो जाएगी 8:10 सही 10/11 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी करके बता दिया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया है, आप देखेंगे तो इसमें दिया है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा एवं मिनट की सुई आपस में समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है
कि यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। एच का मान कितना दिया है आप देखेंगे, प्रारंभिक समय हमने आपको पहले से बताया, और थीटा का मान कितना दिया 90 डिग्री। तो एम का मान निकालेंगे 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो m इक्वल 2/11 30h यानी आपका 4 प्लस माइनस थीटा यानी आपका 90 डिग्री। अब आपको करना क्या है, एक बार आपको प्लस लेकर चलना है, एक बार माइनस। तो 2/11 4 यहीं 12 120 प्लस कितना हुआ 90। m इक्वल 2/11 हुआ 120 और 90 आप जोड़ दीजिए तो आपका कितना होगा। ठीक है, तो 9 2 11 यानी हम ये कह सकते हैं 0 और यानी 210। तो m इक्वल कितना होगा 21 दूना 42 420/11 आप कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28 सही 2/11। ठीक है, कितना होगा 28 सही 2/11। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, एक बार भाग करके चेक कर लेते हैं, 11 3 33 होगा। ठीक है, 38 सही 2/11 यानी आप ये कह सकते हैं जो फाइनल आंसर शीट आएगा हमारे पास प्लस से लेकर के प्लस वाले से आपका जो फाइनल आंसर शीट आया वो आपका कितना आया, यानी 4:38 सही 2/11 ये हमारे पास आया। अब अगर हम माइनस वाला लेकर चलते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, m इक्वल हमारे पास सेम टू सेम वही प्रक्रिया होगी 2/11 और जो हमने यहाँ पर 120 में से 90 को आपको हटा देना है, बाकी वही प्रक्रिया 2/11 तो 9 3 12 यानी 30 30 दूना 60 यानी आपका 60/11 यानी 5 सही 5/11। तो यानी माइनस वाले जो आंसर शीट आएगा 4 बजकर कितना होगा 5 सही 5/11। तो यहाँ पर आपका बोथ यानी दोनों आंसर शीट सही, एक प्लस वाला और माइनस वाला भी। तो आप जब देखेंगे तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड सी। बी वाले में देखेंगे 4:05 सही 5/11 दिया है और सी वाले में 4:38 सही 2/11 दिया है। तो बी और सी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एंड सी, ये दोनों विकल्प आपके राइट हो जाएंगे, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 2 का। अब इसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कंप्लीट करवाते हैं आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, उसको करवाते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आपका पूछा गया है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या आपका दिया और क्या पूछा है। कह रहा है कि 5 तथा 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री पहली बार कितने बजे बनता है। पहली बार कितने बजे बनता है। तो मेरे भाई एच का मान आपका फिक्स है, जो हमारे पास प्रारंभिक समय होता है उसी को लेकर चलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिया है बीच का कोण 90 डिग्री पहली बार कितने बजे बनता है, तो यानी थीटा का मान 90 डिग्री दिया है। तो आपको m का मान निकालना है 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, इस वाले सूत्र से निकालेंगे। तो m इक्वल 2/11 30h, h का मान कितना 5 प्लस माइनस ये आपका 90 डिग्री, एक बार माइनस वाला लेकर चलते हैं 2/11 30h यानी 5 यानी 15 150 माइनस कितना होगा 90 डिग्री। तो m 2/11 150 में से 90 घटाएंगे 9 6 15 यानी 60 हो जाएगा। यानी हमारे पास m इक्वल कितना होगा 60 दूना 120/11, m इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 10 सही 10/11। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर शीट आएगी यही विकल्प भी आपका दिया है। ठीक है, यानी 5:10 सही 10/11, ये आपका फाइनल आंसर शीट आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको आज की इस वीडियो में आरआरबी स्पीड डी के इस बुक से हमने आपको टाइप 2 तक जितने भी आपके क्वेश्चन थे सभी को हमने कंप्लीट कर बताया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करके बताएंगे। तो सबसे पहले टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें इस प्रश्नावली में जितने भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे उस सभी को आपको बारी बारी से कंप्लीट कर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।